सैयदना अबू उमामा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 बंदे ऐसे हैं जिनकी अल्लाह रब्बुल आलमीन ना नफली इबादत कबूल करते हैं और ना ही फ़र्ज़ी इबादत कबूल करते हैं। फरमाया उनमें से एक शख्स ऐसा है जो वालिदैन की नाफरमानी करता है। जो अपने वालिदैन की नाफरमानी कर रहा है, याद रखो उसकी कोई इबादत कबूल नहीं है, ना ही फ़र्ज़ी ना ही नफली नमाज, किसी तरह की उसकी कोई इबादत कबूल नहीं हो रही। और दूसरा शख्स फरमाया तकदीर को झुठलाने वाला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सब कुछ जो कुछ क़यामत तक होना था अल्लाह पाक ने अपने इल्म के मुताबिक वो लिखवा दिया है। और अल्लाह पाक का इल्म और अल्लाह पाक के इल्म को, अल्लाह पाक की तकदीर को, उसको झुठलाने वाला, उसकी तकज़ीब करने वाला, ये शख्स भी ऐसा है कि इसकी कोई नफली और फ़र्ज़ी इबादत कबूल नहीं है। और तीसरा शख्स अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, फरमाया एहसान जितलाने वाला। किसी के साथ नेकी की है तो अल्लाह के लिए नेकी करो। ये क्या है कि नेकी करो और एहसान जितलाओ। अगर तुम नेकी नहीं कर सकते तो ना करो। नेकी करके एहसान जितलाना है तो अपनी इबादत तबाह करनी है। जो शख्स किसी बंदे के साथ, किसी गरीब के साथ एहसान करता है, उसकी इमदाद करता है, उसकी मदद करता है और उसके बाद उसका एहसान जितलाता है, तो अल्लाह के हबीब फरमा रहे हैं कि उसकी कोई नफली और फ़र्ज़ी इबादत कबूल नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल